दोस्तों इस सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे प्लूरल नाउन्स की, ठीक है। तो नाउन से संबंधित हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहे हैं हम साथ साथ। तो पिछली जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कंडक्ट हुई हैं, हमने सॉल्व की है नाउन्स के ऊपर, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और नाउन्स के टॉपिक के ऊपर कंप्लीट जो सेशंस हुए हैं चैप्टर के ऊपर, उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो इस सेशन में हमने क्या एक्सरसाइज करनी है कि आपने प्लूरल नाउन्स के एरर्स को करेक्ट करना है, कि जहाँ जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में आपको लगता है कि जो प्लूरल नाउन की फॉर्म है वो गलत इस्तेमाल हुई है, उसको आपने करेक्ट करना है, ठीक है। तो रूल्स होते हैं सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, पिछली प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी, और जो भी है वो आपका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप वो जो सेशन के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोज़ हैं वो आप देख लें, ठीक है, नाउन्स के ऊपर। उसमें रूल्स बताए गए हैं कि कैसे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाने के लिए सिर्फ आप सिंगुलर नाउन के पीछे एस लगा देते हो, कुछ केसेस में आप सिंगुलर नाउन के पीछे ई एस लगा देते हो, ठीक है। और कुछ सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के लिए इर्रेगुलर वेज भी होते हैं जो ए एस ई एस का रूल फॉलो नहीं करते, ठीक है। कुछ के स्पेलिंग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में लिखो आप, चाहे प्लूरल फॉर्म में लिखो, वो सेम ही रहते हैं, ठीक है, उनके स्पेलिंग। ऐसे भी केसेस हैं। तो आइए देखते हैं। 2 सीरीज़ ऑफ 1 डे मैचेस विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है सीरीज़, ये आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले पेन पेपर आप ले लीजिए और पहले आप सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं आपके साथ आंसर डिस्कस करूँगा लॉजिक के साथ, कि अगर आंसर सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, या बाकी ऑप्शंस आंसर्स क्यों नहीं थी, जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट की है वही आंसर क्यों थी, पूरा आपको बताऊंगा। तो ये सीरीज़ आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। सीरीज़ होती हैं SERIES सीरीज़ क्या होती है, जैसे आपकी टीवी सीरीज़ होती हैं, ठीक है, एक के बाद एक लड़ी में एपिसोड जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है, सीरीज़। तो सीरीज़ ऐसा नाउन है जिसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही है, ठीक है। चाहे 1 सीरीज़ कह लो, चाहे एक से ज़्यादा 2 सीरीज़ कह लो, दोनों सीरीज़ ही कहलाएंगे, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सीरीज़ की सेम है, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बात की थी, ठीक है। तो सीरीज़ नहीं होगा, सीरीज़ ही होगा, ठीक है। हैव यू सीन द 2 आर्मी फाइटिंग विद ईच अदर? अब 2 हैं तो आर्मी थोड़ी ना होगा, आर्मीज़ होगा, ठीक है, आर्मीज़ होगा। अब क्योंकि 2 हैं तो आर्मीज़ होगा, ठीक है। अब आर्मी से आर्मीज़ कैसे बना कि ऐसे वर्ड जिनके पीछे वाई आता है और वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, जैसे आर्मी में एंड पे वाई आता है और वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट एम आता है, तो आपने वाई हटा के IES लगा देना है, आर्मी का आर्मीज़ बन जाएगा। आई रिक्वायर ऑल द फोटोज़ फॉर मेकिंग दिस एल्बम। फिर यहाँ ये फ़ोटोज़ के स्पेलिंग गलत हैं, ES नहीं लगना है, ठीक है, आपका क्या लगना है, S लगना है सिर्फ, फ़ोटोज़, ठीक है। तो फ़ोटो एक एक्सेप्शन है, कैसे कि जिनके पीछे O आता है तो आप सिर्फ S ऐड करोगे, ES नहीं ऐड करोगे, ठीक है। O वाले कुछ ऐसे भी होते हैं जिन वर्ड्स के पीछे O आता है लेकिन उनके पीछे ES लगती है, जैसे हीरो, HERO हीरो, ठीक है। हीरो का प्लूरल बनाने के लिए हीरोज़ होता है, HEROES। लेकिन फ़ोटो ऐसा आपका नाउन है, स्पेशल केस, जिसके पीछे O आता है लेकिन प्लूरल इसका बनाने के लिए आप सिर्फ S ऐड करते हो, ES ऐड नहीं करते। फ़ोटो, फ़ोटोज़। 2 वुल्फ्स आर रनिंग इन द फॉरेस्ट। ये वुल्फ ठीक नहीं है, ठीक है। तो जिन वर्ड्स के पीछे F आता है या FE आता है उनके पीछे VES लग जाता है, वुल्व्स, ठीक है। वुल्फ का वुल्व्स बन जाएगा। वी यूज टू जंप ऑन द रूफ्स ऑफ अ नेबर्स हाउस इन चाइल्डहुड। जंप का मतलब कूदना, चाइल्डहुड बचपन, हाउस यानी कि घर। इसका क्या मतलब हुआ, ये साइन क्या लगा हुआ है, एस के ऊपर ये साइन क्या लगा हुआ है, ये आपका सिंबल होता है एपोस्ट्रोफी का, ये आपका पोजेशन बताता है, ठीक है। घर किसका है,
नेबर्स का है, ठीक है। अगर बिना एस के हम पढ़े नेबर आर तक पढ़े नेबर, तो इसका मतलब हो गया है एक पड़ोसी। नेबर्स का मतलब हो गया है एक से ज़्यादा पड़ोसी। अब नेबर्स के पीछे अपोस्ट्रोफी लगी हुई है, ठीक है। तो मैं ज़रा आपको एक बतानी, IGHBOUR, ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी एस हाउस, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक आपका नेबर्स के बाद अपोस्ट्रोफी लगा दी। अब दोनों में फ़र्क है। पहला जो है नेबर के बाद अपोस्ट्रोफी वाला एस, इसका मतलब है नेबर्स हाउस, यानी कि एक पड़ोसी का घर, ठीक है, ये एक पड़ोसी है। अब जो ये नेबर्स के पीछे अपोस्ट्रोफी लगाई है, यानी कि एक से ज़्यादा पड़ोसियों का घर। अब एक से ज़्यादा पड़ोसियों का एक घर तो नहीं होगा, तो एक से ज़्यादा पड़ोसियों के एक से ज़्यादा घर होंगे, ठीक है। तो नेबर्स के साथ हाउसेस आएगा आपका। और ये रूफ्स के भी स्पेलिंग गलत हैं। अभी मैंने बताया था कि जिनके पीछे एफ आती है, ठीक है, वो आपका VES में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपका सेंटेंस था कि वी यूज्ड टू जंप ऑन द रूफ्स ऑफ नेबर्स हाउस इन चाइल्डहुड, इसका बन जाएगा वी यूज्ड टू जंप ऑन द रूफ्स। ये स्पेलिंग देख लो। गलत बता दिया कि जिनके पीछे एफ आता है वो आपका VES में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस है। ये एस लगना है, रूफ्स, ES नहीं लगना। वी यूज टू जंप ऑन द रूफ्स ऑफ नेबर्स हाउसेज इन चाइल्डहुड, ठीक है। रूफ एक एक्सेप्शन है। पहले मैंने बात की थी ना कि जैसे वुल्फ है, एफ आता है, ठीक है, तो VES में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन रूफ के पीछे भी एफ आता है, तो VES में कन्वर्ट नहीं होना, एस लगना है, ठीक है, रूफ्स। और जैसे पड़ोसी थे एक से ज़्यादा, नेबर्स के एस के बाद अपोस्ट्रोफी थी, यानी कि एक से ज़्यादा पड़ोसी थे तो एक से ज़्यादा घर होंगे, हाउसेस, ठीक है। तो रूफ का प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करना है, रूफ्स, ठीक है। अब सिंस देयर आर नेबर्स प्लूरल में है, ईच हैज़ ए हाउस। हाँ, अब सारे नेबर्स एक घर में थोड़ी ना रहेंगे, तो जितने नेबर्स हैं प्लूरल, वही उनके प्लूरल घर होंगे, हाउसेस, ठीक है। रूफ का रूफ्स बन जाएगा, हाउस का हाउसेस बन जाएगा। हाउ मैनी स्टूडियोज गॉट क्लोज्ड ड्यू टू वांट ऑफ फंड्स, कि कितने स्टूडियोज बंद हो गए फंड्स की कमी से, जिनको पैसे चाहिए थे। अब स्टूडियोज़ के भी स्पेलिंग गलत हैं। स्टूडियो के पीछे ES लगा दिया, लेकिन ये फ़ोटो जैसा स्पेशल केस है, जैसे फ़ोटो के पीछे सिर्फ S था, वैसे ही स्टूडियो के पीछे सिर्फ S लगा के प्लूरल बनाओगे आप। स्टूडियो वर्ड भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कोई रूल उस चीज़ के ऊपर, अगर कोई रूल किसी चीज़ के ऊपर लागू नहीं होता तो वो चीज़ एक्सेप्शन गिनी जाती है। तो स्टूडियो के पीछे S लगा के उसका प्लूरल बन जाएगा। दिस हट वॉज मेड ऑफ बैम्बूस, ये बैम्बूस, इसके स्पेलिंग भी फिर रॉन्ग है, ठीक है। बस बैम्बू के पीछे सिर्फ S लग जाना है, ये भी एक्सेप्शन है आपका, ठीक है। स्टूडियो के पीछे भी सिंपली S लग जाना है, और बैम्बू के पीछे भी S सिंपली लग जाना है, बैम्बूस प्लूरल बनाने के लिए। 2 oxes वर यूज्ड इन प्लोइंग द फील्ड। प्लोइंग का मतलब क्या होता है, PLOUGHING को हमने प्लोइंग पढ़ना है। प्लोइंग जैसे होता है ना मैदान में हल चलाना, प्लोइंग, ठीक है। प्लोइंग किसको कहते हैं मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। बट इज़ PLOUGHING, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? प्लोइंग का मतलब होता है खेत जोतना, ठीक है। बीज बोने से पहले मिट्टी को ढीला करना, उल्टने और पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं, ठीक है। मिट्टी को, खेत की मिट्टी को ढीला करना, उसे उल्टना पलटना, ठीक है, हल से, जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक है, हल से, इसको प्लोइंग कहते हैं। टू ऑक्सिस, 2 हैं, एक है तो उसको ऑक्स कहते हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो उसको ऑक्सन कहते हैं। ये इरेगुलर प्लूरल बन गया थोड़ा सा, ठीक है।
स्पेलिंग जो SES वाले रूल थे ना वो इसके ऊपर लागू नहीं होते, ये स्पेशल केस है। एक ऑक्स किसको कहते हैं? बल्द को कहते हैं, बल्द को। तो एक है बल्द तो ऑक्स, एक से ज़्यादा है तो ऑक्सन। ऑक्सिस नहीं कहते, जैसे एक बच्चे को चाइल्ड कहते हैं, एक से ज़्यादा बच्चे को हम चिल्ड्रन कहते हैं, चाइल्ड्स नहीं कहते। वैसे ही एक से ज़्यादा ऑक्स को हम ऑक्सन कहते हैं। हाउ मैनी एयरक्राफ्ट्स वर परचेज्ड फ्रॉम फ्रांस, कि फ्रांस से हमने कितने जहाज, हवाई जहाज खरीदे थे। अब इसमें आपको कोई गलती शायद लग नहीं रही होगी, लेकिन है। एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट एक ऐसा खास नाउन है जिसकी सेम फॉर्म होती है, चाहे सिंगुलर वे में इस्तेमाल कर लो, चाहे प्लूरल में वे में, चाहे एक हवाई जहाज है, चाहे एक से ज़्यादा हवाई जहाज हैं, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ही कहेंगे हम। स्पेशल केस, डियर्स वर रोमिंग हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट, कि जो डियर्स थे, हिरण जो थे, वो रोमिंग यानी कि एमलेसली वेंडर करना, इधर उधर भटक रहे थे फॉरेस्ट में। अब जो डियर्स हैं, चाहे एक डियर है चाहे एक से ज़्यादा डियर हैं, डियर का डियर ही रहेगा, जैसे एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट रहेगा, ठीक है। तो डियर वर्ड की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों सेम हैं। बोथ माई सिस्टर इन लॉ आर गेटिंग मैरिड दिस ईयर, जो दोनों मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, यानी सिस्टर इन लॉ कौन होती हैं? सालियाँ, दोनों उनकी शादी हो रही है इसी साल, तो दो हैं। तो इसको आप सिस्टर्स इन लॉ नहीं कहेंगे, जो एस लगनी है वो लॉ के पीछे लगनी है। गलत कह दिया मैंने, गलत कह दिया मैंने, सो सॉरी, ठीक है। एक साली है तो सिस्टर इन लॉ, अगर एक से ज़्यादा हैं तो सिस्टर्स इन लॉ, जो एस लगनी है वो सिस्टर के बाद लगनी है, ठीक है। तो जो कंपाउंड नाउन होते हैं, ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है, कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन के केस में मेन नाउन को प्लूरलाइज्ड किया जाता है, ठीक है। तो सिस्टर मेन नाउन है, सिस्टर के पीछे एस लगनी है। दे हैव अ वैरायटी ऑफ कैक्टस इन देयर गार्डन, कैक्टस जो होता है ना कांटे वाला पौधा, कैक्टस दिखाऊं मैं आपको क्या होता है कैक्टस। ये होता है, ये कांटेदार पौधा कैक्टस। हमारे पास काफ़ी वैरायटी है कैक्टस की, उनके पास काफ़ी वैरायटी है कैक्टस की उनके बगीचे में। अब एक वो कांटेदार पौधा है तो कैक्टस कहलाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा अगर कांटेदार वो पौधा है तो वो कैक्टाई कहलाएगा, कैक्टाई, ठीक है, CACTI। वन सीरीज ऑफ वनडे मैचेस इज इन द पाइपलाइन, वन सीरीज एक श्रृंखला वनडे मैचेस की पाइपलाइन में है कि अभी कंडक्ट होने वाली है। तो इसमें कोई मिस्टेक है क्या? वन सीरीज ऑफ वनडे मैचेस, इसमें कोई करेक्शन की नीड नहीं है, कोई करेक्शन की नीड नहीं है, ठीक है। चाहे एक सीरीज़ है चाहे एक से ज़्यादा सीरीज़ हैं, वो सीरीज़ ही कहलाएंगी, ठीक है। सीरीज़ वर्ड का सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म सेम होती है, ये हमने पहले भी इसी सेशन में बात की थी कुछ क्वेश्चंस के पहले। अ हर्ड ऑफ शीप्स वाज क्रॉसिंग द रोड, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है। चाहे एक भेड़ है चाहे एक से ज़्यादा भेड़ है, शीप का शीप ही रहेगा, ठीक है। शीप हैज़ द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो अ हर्ड ऑफ शीप, ठीक है, वॉज क्रॉसिंग द रोड, वर नहीं लगेगा, वॉज ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक हर्ड है। हाँ, हर्ड में शीप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो वॉज है वो अ हर्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है, हर्ड एक है, झुंड एक है। अगर यहाँ पे होता मैनी हर्ड ऑफ शीप तो यहाँ पे वर आ जाता। मैनी स्पीसीज ऑफ स्नेक, ये देख लो इसमें मैनी आ गया, आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, तो मैनी स्पीसीज ऑफ स्नेक्स होगा, ठीक है। मैनी है, काफ़ी सारी जातियाँ सांपों की, मैनी स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, तो आर, ठीक है। मैनी स्पीसीज ऑफ स्नेक्स देख लो, आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। मैनी स्पीसीज है तो प्लूरल हो जाएगा स्नेक्स का, स्नेक का स्नेक्स हो जाएगा।
अभी आपको क्विक रिवीजन टेबल दे दिया, ठीक है, कि कैसे कैसे कौन कौन से रूल आप फॉलो करते हो, वर्ड्स में कैसे कैसे क्या होते हैं, ठीक है। इसको आप रिवाइज कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स हैं कि उनके सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाने हैं, ठीक है। ये सिंगुलर दिए गए हैं, ये इनके प्लूरल, और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बने हैं ये आपके रूल दिए गए हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। तो प्रैक्टिस सेशंस कैसे जा रहे हैं मुझे आप ज़रूर बता देना। अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताना। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सको और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं कोई भी सेशन लेके आऊँ इंग्लिश से जुड़ा हुआ, तो आप तक मैसेज पहुँच सके और आप उसको देख सकें। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।